हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें नहीं पता कि धरती पर जीवन के लिए कब कोई बड़ा खतरा आ जाएगा, कुछ इतना बड़ा जो हमारी प्रजाति की नींव हिला दे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद को तैयार नहीं कर सकते। पिछली तबाही के जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च को मिलाकर ये रही धरती पर जीवन के लिए सबसे बड़े 7 कॉस्मिक थ्रेट्स की हमारी रैंकिंग। अब समय आ गया है कि हम देखें कि बाहर क्या है। हमारा सूरज इतनी शक्ति से एनर्जी बर्स्ट फेंक सकता है कि उनके सामने न्यूक्लियर वेपन्स पटाखे जैसे लगेंगे। इन घटनाओं को सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मैस इजेक्शंस कहते हैं। कल्पना कीजिए, सुपर हीटेड प्लाज्मा का 1 बिलियन टन बादल धरती की ओर आ रहा है। यह एक कोरोनल मैस इजेक्शन या CME है। 1837 में कैरिंगटन इवेंट ने टेलीग्राफ सिस्टम्स को बाधित कर दिया था और कैरिबियन तक ऑरोरास पैदा कर दिए थे। आज एक कैरिंगटन लेवल इवेंट की कल्पना कीजिए। यह सैटेलाइट्स को क्रिपल कर सकता है, पावर ग्रिड्स गिरा सकता है और हमारी दुनिया को अराजकता में धकेल सकता है। वैज्ञानिक इन घटनाओं की भविष्यवाणी करने और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। तैयारी करके हम सोलर स्टॉर्म का सामना कर सकते हैं और मजबूत बनकर उभर सकते हैं। जब हम कॉस्मिक थ्रेट्स के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में अंतरिक्ष के विशालकाय पिंड आते हैं, हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स वाले प्लैनेट किलिंग एस्ट्रॉइड्स। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे अधिक फ्रीक्वेंट विजिटर्स, वे एस्ट्रॉइड्स जो जरूरी नहीं कि प्लैनेट ऑल्टरिंग इंपैक्ट के लिए आए, बल्कि सिटी फ्लैटनिंग इंपैक्ट के लिए ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। ये छोटे एस्ट्रॉइड्स कुछ बस के आकार के लगातार पृथ्वी के पास से गुजर रहे हैं। ज्यादातर हमारे एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो जाते हैं, जिससे चमकदार फायरबॉल्स बनते हैं जो रात के आकाश में दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी एक एस्टेरॉयड जो एटमॉस्फेरिक एंट्री से बचने लायक काफी बड़ा होता है, वह धरती पर आ गिरता है। 1908 में एक अपेक्षाकृत छोटा एस्टेरॉयड टंगुस्का साइबेरिया के ऊपर फटा, जिससे 830 वर्ग मील के क्षेत्र में 8 करोड़ पेड़ गिर गए। शुक्र है कि इंपैक्ट एक ऐसी जगह पर हुआ जहां आबादी बहुत कम थी। अच्छी खबर यह है कि हम इन छोटे एस्ट्रॉइड्स का पता लगाने में बेहतर होते जा रहे हैं। दुनिया भर के टेलीस्कोप्स लगातार आसमान को स्कैन कर रहे हैं, प्रकाश की उन टेल टेल स्ट्रीक्स की तलाश में जो एक एस्टेरॉयड की उपस्थिति का संकेत देती है। वैज्ञानिक किनेटिक इंपैक्टर्स से लेकर ग्रेविटी ट्रैक्टर्स तक एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन टेक्निक्स की एक विशाल श्रृंखला तलाश रहे हैं। अर्ली डिटेक्शन सिस्टम्स में निवेश करके और प्रभावी डिफ्लेक्शन स्ट्रेटजीज विकसित करके हम एक संभावित तबाही को टाला जा सकने वाली घटना में बदल सकते हैं। और दोस्तों, यही एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए लड़ना उचित है। क्लाइमेट चेंज अक्सर ग्रह पर मानवता के प्रभाव से जुड़ा होता है, लेकिन पृथ्वी की जलवायु अरबों वर्षों से बदल रही है। प्राकृतिक क्लाइमेट चेंज के सबसे महत्वपूर्ण ड्राइवर्स में से एक सूर्य है। इसका एनर्जी आउटपुट समय के साथ बदलता रहता है, जो सोलर एक्टिविटी के साइकिल से संचालित होता है, जैसे कि 11 साल का सनस्पॉट साइकिल। फिर मिलांकोविच साइकिल्स हैं, पृथ्वी की कक्षा और झुकाव में सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली बदलाव। सदियों से ये साइकिल्स ग्रह के विभिन्न भागों तक पहुंचने वाले सोलर रेडिएशन की मात्रा को बदलते रहे हैं, जिससे आइस एजेस और इंटरग्लेशियल पीरियड शुरू होते हैं। हम वर्तमान में एक इंटरग्लेशियल पीरियड में हैं, जो अपेक्षाकृत गर्म समय है, लेकिन कॉस्मिक क्लॉक टिक रहा है और अगला आइस एज होना तय है। और ज्वालामुखियों को न भूलें। ये जियोलॉजिकल जायंट्स जब फटते हैं तो भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें और राख एटमॉस्फेयर में उगलते हैं, जो वर्षों या दशकों तक पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक क्लाइमेट चेंज की चुनौती इसकी अप्रत्याशितता है। जबकि हम पास्ट क्लाइमेट रिकॉर्ड्स का अध्ययन कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेंड्स का मॉडल बना सकते हैं, पृथ्वी प्रणाली अविश्वसनीय रूप से जटिल है और आश्चर्य हमेशा संभव है। ब्रह्मांड का अध्ययन करके हम पृथ्वी की क्लाइमेट सिस्टम के नाजुक संतुलन के लिए गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं
और शायद, बस शायद, हम उस ज्ञान का उपयोग बदलती दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस कॉस्मिक एलिफेंट इन द रूम के बारे में। प्लैनेट किलर्स, एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट्स, लार्ज एस्ट्रॉइड्स। ये सेलेस्टियल बिहीमथ्स मीलों चौड़े, शुक्र है कि रेयर हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट अगर कभी धरती से टकराया तो विनाशकारी होगा। 66 मिलियन वर्ष पहले लगभग 6 मील चौड़ा एक एस्टेरॉयड युकटन पेनिनसुला के पास पृथ्वी से टकराया था, जिससे डायनासोर्स विलुप्त हो गए। इंपैक्ट ने अकल्पनीय ऊर्जा अनलीस्ट की, अरबों परमाणु बमों के बराबर, जिससे जंगल की आग भड़की, सुनामी आई और ग्रह धूल के बादलों में डूब गया, जिससे सूरज ढक गया। ऐसे इंपैक्ट के तुरंत बाद का समय विनाशकारी होगा, हालांकि असली हत्यारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होगा। एटमॉस्फेयर में फैली धूल और मलबा सूरज को रोक देगा, जिससे ग्रह लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डूबा रहेगा। अच्छी खबर यह है कि ये बड़े एस्ट्रॉइड्स बहुत रेयर हैं और हमारे जीवन काल में किसी के पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम है। कई स्पेस एजेंसीज और संस्थान सक्रिय रूप से नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की खोज और ट्रैकिंग कर रहे हैं, जिनमें संभावित रूप से खतरनाक एस्टेरॉइड्स भी शामिल हैं। नासा के प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस जैसे प्रोजेक्ट पृथ्वी से टकराने वाले किसी बड़े एस्टेरॉइड को डिफ्लेक्ट या डिसरप्ट करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। प्लैनेटरी डिफेंस में निवेश करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि डायनासोर्स का भाग्य हमारा न बने। अंतरिक्ष की गहराइयों से एक खामोश अदृश्य हत्यारा ब्रह्मांड को घूर रहा है, गैमा रे बर्स्ट्स या GRBs। गैमा रेज के ये ब्रीफ लेकिन अविश्वसनीय रूप से तीव्र बर्स्ट्स, प्रकाश का सबसे एनर्जेटिक रूप, बिग बैंग के बाद से ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली विस्फोट है। कल्पना कीजिए, ऊर्जा का एक बीम हमारे सूरज से खरबों गुना अधिक शक्तिशाली एक कॉस्मिक लेजर पॉइंटर की तरह केंद्रित है। यही एक गैमा रे बर्स्ट है। यदि पृथ्वी के कुछ हजार प्रकाश वर्ष के भीतर एक GRB होता है, और महत्वपूर्ण रूप से यदि उसका बीम सीधे हम पर इशारा करता है, तो परिणाम विनाशकारी होंगे। गैमा रेज हमारे एटमॉस्फेयर से टकराएंगे, ओजोन लेयर को नष्ट कर देंगे, जो हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। सतह घातक रेडिएशन में नहा जाएगी। संभावित रूप से एक ग्लोबल एक्सटिंक्शन इवेंट शुरू हो जाएगा। जबकि हम GRB को रोक नहीं सकते, हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनकी ऑरिजिन्स के बारे में जान सकते हैं और उन जोखिमों को समझ सकते हैं जो वे पैदा करते हैं। इन कॉस्मिक मॉन्स्टर्स के रहस्यों को उजागर करके हम ब्रह्मांड में जीवन के नाजुक संतुलन के लिए गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मांड एक गतिशील और हमेशा बदलने वाला स्थान है, जो अरबों खरबों सितारों से भरा है और संभावित रूप से अनगिनत ग्रह हैं। और जबकि ज्यादातर स्टार्स अपेक्षाकृत शांति से अपना जीवन जीते हैं, कुछ धमाके के साथ बाहर निकल जाते हैं। सचमुच हम बात कर रहे हैं सुपरनोवास और उनके और भी अधिक शक्तिशाली कजिन्स किलोनोवास के बारे में। एक सुपरनोवा तब होता है जब एक विशाल स्टार का ईंधन खत्म हो जाता है और वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिर जाता है। यह कोलैप्स एक अनियंत्रित न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशाल विस्फोट होता है, जो एक पूरी गैलेक्सी को भी मात दे सकता है। दूसरी ओर किलोनोवास और भी अधिक एनर्जेटिक एक्सप्लोजन्स हैं, जो तब होते हैं जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स या एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल टकराते हैं। अधिकांश सुपरनोवास और किलोनोवास दूर की गैलेक्सीज में होते हैं, जिससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होता है। हालांकि यदि हमारे सोलर सिस्टम से एक निश्चित दूरी के भीतर एक सुपरनोवा होता है, तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। पास के सुपरनोवा से रेडिएशन का प्रारंभिक ब्लास्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को छीन सकता है, जिससे हम अंतरिक्ष के कठोर रेडिएशन के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। इन स्टार्स का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जो इन कॉस्मिक एक्सप्लोजन्स का कारण बनती है, और शायद एक दिन पृथ्वी पर उनके प्रभाव को कम करने के तरीके विकसित कर सकती है। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है, जो अरबों खरबों सितारों से भरी हुई है और संभावित रूप से अनगिनत ग्रह हैं।
यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या हम इस कॉस्मिक एक्सपेंस में अकेले हैं या कोई और बुद्धिमान जीवन रूप हमारे साथ इस भव्य मंच को साझा करता है। सच्चाई यह है कि हम नहीं जानते कि हम अकेले हैं या नहीं। ब्रह्मांड की विशालता बताती है कि अगर वहां कोई और बुद्धिमान जीवन है तो उससे मिलने की संभावना बहुत कम है। यह तो दूर की बात है कि वह हॉस्टिल होगा। स्टार्स के बीच की दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि सबसे उन्नत सभ्यताओं के लिए भी आसानी से पार करना संभव नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर किसी कॉस्मिक संयोग से एक उन्नत एलियन सभ्यता ने पृथ्वी की खोज कर ली? क्या वे शांति से आएंगे, अपने ज्ञान और तकनीक को साझा करने के लिए उत्सुक होंगे, या वे हमें एक खतरे के रूप में देखेंगे? जबकि हॉस्टाइल एलियंस के सामने आने की संभावना अटकलों के दायरे में बनी हुई है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें सावधानी, विनम्रता और अज्ञात के प्रति गहरे सम्मान के साथ ऐसा करना चाहिए। हमारे सूरज के विस्फोटक फ्यूरी से लेकर गामा रे बर्स्ट्स के खामोश खतरे तक, ब्रह्मांड आश्चर्य और खतरे की एक टेपेस्ट्री है। लेकिन इन कॉस्मिक थ्रेट्स के बीच आशा की एक किरण है जो मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है। हम खोजकर्ताओं, अन्वेषकों, समस्या समाधानकर्ताओं की प्रजाति हैं। उत्सुक रहें, जानकार रहें और सितारों को देखते रहें, क्योंकि ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री में हम एक धागे के अलावा और कुछ नहीं हैं, जो हर उस तारे, हर ग्रह, हर परमाणु से जुड़ा है जो इस शानदार ब्रह्मांड को बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर कॉस्मिक कंटेंट।